अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। फ़िज़िक्स में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, ये सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में, इस टर्म के बारे में। सबसे पहले जो चीज़ एक्सेलरेशन के बारे में हमें पता होनी चाहिए ना, वो है जी इसकी डेफिनेशन। एक्सेलरेशन को ना स्मॉल ए के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, ए से शो किया जाता है। एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के ख़ास हिस्सों के अंदर अगर किसी की वेलोसिटी चेंज होती है ना, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलती है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जनरेट होता है। ठीक है, अगर मैं इसको फार्मूला की फॉर्म में लिखूँ ना, तो मैं लिखूँगी एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, किसी चलती हुई चीज़ की वेलोसिटी में चेंज आए टाइम के लिहाज से, तो वो कहलाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फिर ये मज़ीद एक्सेलरेशन या वेलोसिटी का फार्मूला मैंने लिखा। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और नीचे फिर से टाइम आ रहा है। ठीक हो गया। इसका मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी इंटू टी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे मैं बनाऊँ इसका यूनिट एक्सेलरेशन का, तो वो क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है, टाइम का यूनिट सेकंड, और फिर एक और टाइम तो सेकंड। तो मेरे पास एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई मूविंग बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इंपॉर्टेंट बात है, इसको डिस्कस करना, क्योंकि वो कह रहा है इसके चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं ना। जब हम वेलोसिटी लिखते हैं, हम क्या कहते हैं? एक तो चीज़ हम उसका मैग्नीट्यूड ले रहे होते हैं। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है? यानी वो जो मैग्नीट्यूड नॉर्मल जो हमारे पास जैसे मैं कहूँ 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ठीक है ना, 3-4 किलोमीटर वाली बात, तो ये मैग्नीट्यूड होता है। तो वो चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, और दूसरी चीज़ वेलोसिटी में आती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर ना डायरेक्शन हो तो वो स्पीड है ना, लेकिन हम डायरेक्शन ऐड करें तो फिर वो वेलोसिटी है। तो एक फैक्टर ऐड हो गया, डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज दो वजूहात से हो सकता है। एक तो ये कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। अब मैग्नीट्यूड का चेंज मतलब क्या बात हुई? यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई जो कार है वो मूव कर रही है 4 मीटर पर किलोमीटर पर आवर कह लें आप, किलोमीटर पर आवर से, और उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, बढ़ के हो जाती है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गया ना। तो इस चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो पैदा होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ गया उसके मैग्नीट्यूड की वजह से। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, वेलोसिटी में चेंज पैदा हो सकता है उसकी डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मैग्नीट्यूड्स का चेंज नहीं होता, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहा था, तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रेट मूव कर रहा था, स्ट्रेट जा रहा था। ठीक है, और एकदम राइट पे मुड़ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड वही रहा, 4 किलोमीटर पर आवर स्ट्रेट जा रहा था, और उसी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो एकदम राइट पे मुड़ गया। अब डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, अब जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन को पैदा कर देगा। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन है जी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो एक्सेलरेशन पैदा होता है एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी की वजह से। तो हमें डिस्कस करना है ये वेलोसिटी में चेंज क्या क्या हो सकता है। वेलोसिटी चेंज होते हो सकती है अपना मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन सेम रहे मैग्नीट्यूड बदल जाए, या मैग्नीट्यूड सेम रहे डायरेक्शन बदल जाए। ठीक है, तो हमने कहा जी फॉर एग्जांपल वो 4 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था और सीधा सीधा जा रहा था।
ठीक है, और उसकी फिर जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर हो गई, चेंज हो गई, बढ़ गई, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी अपने मैग्नीट्यूड की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। या अगर मैं थोड़ा सा इसको मैनेज करूं तो इसको हम थोड़ा सा खुला करके लिखते हैं, ठीक है, ऐसे यहीं पे हमें सारा काम करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं देती हूँ चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, उसको भी दोबारा बता दूँगी, ठीक हो गया। चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मतलब है कि जब उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हुई तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जनरेट होगा स्पीड के बढ़ने की वजह से। अब हो सकता है कि स्पीड कम भी हो जाए, ठीक है, यानी वो 4 किलोमीटर, गाड़ी रुकती भी तो है ना, किसी ने आगे तो नहीं बढ़ना होता, चीज़ ने रुकना भी होता है, ठीक है। तो अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था और उसकी स्पीड कम हुई, यानी वो रुकना चाह रही है, तो 2 किलोमीटर पर आवर हो गई है, ठीक है। तो अब क्योंकि वेलोसिटी में तो चेंज आया है ना, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आया है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी हो सकती है, चेंज इन मैग्नीट्यूड, अब हो सकता है मैग्नीट्यूड बढ़े तो भी एक्सेलरेशन पैदा होगा, और अगर मैग्नीट्यूड कम होगा तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अब क्या हमने कहा कि फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड सेम रहता है, जो 4 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी स्ट्रेट, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट जा रही थी और स्पीड वही रही, लेकिन राइट साइड पे मुड़ गई, ठीक है। अब क्योंकि चेंज इन डायरेक्शन हुई है, तो डायरेक्शन में चेंज पैदा करेगा वेलोसिटी में चेंज, और वेलोसिटी में चेंज पैदा करेगा एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये बात डिस्कस हो गई, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉजेज एक्सेलरेशन टू जनरेट, ठीक है। वेलोसिटी में वक्त के हिसाब से चेंज आने से हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। ये वेलोसिटी में चेंज उसके मैग्नीट्यूड की वजह से भी हो सकता है, उसकी डायरेक्शन की वजह से भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड में चेंज इस लिहाज से है कि हो सकता है स्पीड बढ़ जाए तो भी एक्सेलरेशन पैदा होगा, और हो सकता है कि स्पीड कम हो, क्योंकि चीज़ें गाड़ियाँ रुकती भी तो है ना, हम चल चलते रुकते भी तो है ना, साइकिल चल रही है उसने रुकना भी तो है ना, इसका मतलब स्पीड कम भी होती है। जब स्पीड कम हुई, स्पीड का कम होना चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहलाएगा, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और टर्म जनरेट हो जाती है, जो मैग्नीट्यूड में चेंज है ना, इसमें अगर चीज़ की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी ये 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर पे जाती है, यानी कि जो चेंज इन जो वेलोसिटी है वो चीज़ की वो बढ़ी है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा ना वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और दूसरी बात हमने कहा चेंज इन वेलोसिटी वाया मैग्नीट्यूड चेंज, यानी वेलोसिटी कम हो रही है, चीज़ रुकना चाह रही है, तो जब वेलोसिटी कम होने की तरफ जाती है, जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है ना वो नेगेटिव होता है, ठीक है। जब वेलोसिटी में चेंज मैग्नीट्यूड के हिसाब से है और वेलोसिटी बढ़ेगी तो पैदा होगा एक्सेलरेशन, लेकिन वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। बिल्कुल इसी तरह से जब वेलोसिटी में चेंज मैग्नीट्यूड के हिसाब से होगा, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी कम होने की वजह से तो जो एक्सेलरेशन है वो पैदा होगा, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन पैदा होगा, लेकिन वो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना, ये तो एक्सेलरेशन ही कहलाता है, लेकिन ये जो नेगेटिव वाला एक्सेलरेशन है ना, इसको बोलते हैं डिसेलरेशन, ठीक है, या रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली दो टर्म्स को डिस्कशन किया दो टर्म्स के ऊपर। पहली चीज़ थी एक्सेलरेशन और दूसरी चीज़ है डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन इज़ द पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन इज़ द नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब एक और बात, एक्सेलरेशन कहलाता है, एक्सेलरेशन है जब वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है, चीज़ स्पीड अप होती है, गाड़ी कार स्पीड अप होती है, ठीक है। और डीसेलरेशन द नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस, ऑब्जेक्ट स्टॉप होना चाहता है, ठीक है। जब आपकी गाड़ी आप स्टार्ट करते हो
तो जब वो मूव करना स्टार्ट करती है उसकी स्पीड बढ़ रही होती है ना। जब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं और वो चलना शुरू होती है तो उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, चेंज हो रही होती है 10, 20, 40, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन बढ़ रही है, तो जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन जब गाड़ी ने रुकना है, रुकते हुए हमारी स्पीड कम होगी 40, 20, 10, ठीक है। ये जो मैग्नीट्यूड में कमी है इससे भी एक्सेलरेशन, क्योंकि मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, एक्सेलरेशन जनरेट होगा। लेकिन ये जनरेट होने वाला एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा डीसेलरेशन, या इसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन, ठीक है। तो आसान अल्फाज में हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम डीसेलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका क्या मतलब हुआ सारी बात का, कि कहता है जी एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में अगर चेंज आता है तो एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर वेलोसिटी में चेंज ना आए ना, उसका दो चीज़ों से चेंज है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ने, ना मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन बदले किसी चीज़ की, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ाहिर है चेंज नहीं आ रहा। जब चेंज नहीं आ रहा वेलोसिटी के अंदर तो एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि हमारी जो कार है, ठीक है, कार जो है वो स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रही है, स्ट्रेट रोड है, इसकी स्पीड है लेट्स से 40 किलोमीटर पर आवर और बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है। 40 किलोमीटर पर आवर तो हो गया ना मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है। और ये स्ट्रेट जाना हो गई क्या उसकी डायरेक्शन, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर से स्ट्रेट मूव कर रही है, ना उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इस सूरत में क्या होगा, एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा, हम कहेंगे ज़ीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके हो गया। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी सेम स्पीड पर सेम डायरेक्शन में मूव करता रहे तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन पैदा ही तब होता है जब या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए वेलोसिटी का या फिर उसकी डायरेक्शन बदल जाए, ठीक है। जब दोनों चीज़ें सेम रहेंगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, वो पैदा ही नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ओके हो गया। अब मैंने कहा कि मेरी जो कार है वो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, ठीक है, ओके। अगर तो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा नहीं होगा, स्पीड भी चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा यही जो कार है ये मूव भी कर रही है, मूव करते करते इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन पैदा होगा। या ये सीधा जाते जाते जो है वो राइट साइड पे मूव कर जाती है तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो मैंने बात की है उस ऑब्जेक्ट की जो कि ज़मीन के साथ साथ मूव कर रहा है। रोड है, आप चल रहे हो, आप ज़मीन के साथ मूव कर रहे हो ना, ठीक है। या अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ कि आपकी जो मूवमेंट है, ये जो जितनी भी हमने बात की इसके अंदर जितनी भी मूवमेंट थी वॉज हॉरिजॉन्टल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। जितनी भी मूवमेंट्स की भी बात की, साइकिल चल रही है, कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, हम चल रहे हैं, ठीक है। सब कुछ क्या ज़मीन पे चल रहे हैं ना, ज़मीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दे रहे हैं ना। तो ये जितनी भी सारी बात थी कि हमारी जो मूवमेंट थी वो थी एक्चुअली हॉरिजॉन्टल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करते, ठीक है, साथ पैरेलल होके मूव कर रहे थे, हम हॉरिजॉन्टली मूव करते विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो एक्सेलरेशन उस हमारी मूवमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं चाहे डायरेक्शन से या मैग्नीट्यूड से, एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। एक तो चीज़ें ज़मीन पे मूव कर रही हैं, कुछ चीज़ें ज़मीन के ऑपोजिट भी तो आ रही होती हैं ना। जैसे कोई चीज़ मैं ऊपर छत से नीचे फेंक दूँ या मैं नीचे से ऊपर उछाल दूँ, तो ये जो मूवमेंट है ये तो वर्टिकल टू अर्थ है ना। चीज़ों का ऊपर नीचे, छत से नीचे चीज़ गिरी है
तो ज़मीन के वर्टिकल मूवमेंट हुई ना, जो मैंने चीज़ ऊपर से नीचे फेंकी, या मैं नीचे से ऊपर किसी चीज़ को, अपनी बॉल को उछाल देती हूँ, किसी भी चीज़ को, तो जब मैं नीचे से ऊपर उछालती हूँ तो जो उस बॉल की या उस ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, अर्थ के वर्टिकल मूव कर रहा है वो। जहाँ तक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात है वो चल रहा था अर्थ के साथ साथ ऐसे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन पैदा हो गया। अब मैं बात कर रही हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ को ऊपर उछाल देती हूँ, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, दिस इज़ आवर अर्थ, तो जो मूवमेंट है वो तो वर्टिकल टू अर्थ हो गई, वर्टिकल टू अर्थ। अब यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट तो हो रही है ना, हो सकता है स्पीड में भी चेंज आ जाए, जब चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, या कोई ऊपर नीचे होते हुए डायरेक्शन में चेंज आ जाए तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा। लेकिन अब ये जो एक्सेलरेशन जो इस वर्टिकल मूवमेंट टू विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है ना, वो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन नहीं कहलाएगा, वो एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पर वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक्सेलरेशन इफ़ेक्टेड होगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं। इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये यानी मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जब कोई बॉडी मूव करती है हॉरिजॉन्टली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो उसके अंदर पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये टर्म चेंज हुई है, इसलिए जैसे उस एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से शो करते हैं ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी के साथ डिनोट करते हैं। इस एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन क्या बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी चेंज होगी तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है, अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, जब इसकी कम होगी वेलोसिटी की तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना आपका जी, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ आवर अर्थ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से की वजह से जनरेट होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है, और ये फिक्स्ड है, और इसकी जो वैल्यू है इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक हो गया। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो एक्सेलरेशन होता है ना, अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो बढ़े तो एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव, ठीक है, और हम इसको एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो कम हो रही हो तो हमारा एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव, और हम इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं डिसेलरेशन, ठीक है। फिर हमने एक और बात पढ़ी कि अगर हमारी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है, ना डायरेक्शन चेंज होती है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, तो हमारा एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं होगा, और हम कह देंगे एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। इतनी बात क्लियर है, ठीक हो गई ये बात। फिर हमने पढ़ा कि अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल हो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी ये हमारी ज़मीन है, बॉडी भी ऐसे ही मूव कर रही है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कहलाएगा, है ना, एक्सेलरेशन ही कहलाएगा। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन इट इज़ एक्सेलरेशन, एंड इफ इट इज़ नेगेटिव देन इट विल कॉल डिसेलरेशन। लेकिन अगर हमारे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट वर्टिकल हो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऐसे, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, दिस इज़ अर्थ, और बॉडी मूव कर रही है इस तरह या इस तरह, तो
यहाँ जो हमारा एक्सेलरेशन जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और हम इसको जी के साथ डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स्ड है। ठीक हो गया? ठीक है जी। तो हमने कितनी टर्म्स पढ़ी? हमने पढ़ा एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा डीसेलरेशन, या इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं, या इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक हो गया? और जो तीसरी चीज़ हमने पढ़ी वो था हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। या इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? या हम इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग वर्टिकल टू अर्थ। ठीक है जी, इतनी बात। हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर हमारी वेलोसिटी चेंज होती है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, हम उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर ये एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, जो कि वेलोसिटी के कम होने की वजह से होता है, तो हम उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोल देते हैं डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। अगर हमारी बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो उसके अंदर जनरेट होने वाला एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ही कहलाएगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी मूव कर रही है वर्टिकल टू आवर अर्थ, तो फिर उसके अंदर जनरेट होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगा। उसको हम एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, और इसको हम जी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स्ड है। ठीक है? ओके हो गया? हमने डिस्कस किया है एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तीन कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है जी? तो एक्सेलरेशन से इतना ही था, बाकी सब कुछ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, समझ में आया है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर वो भी कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में प्लीज़ अपनी इस टीचर को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू।